नमस्कार, मैं रवि कुमार आपके साथ और आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज़। आपको बताते चले कि सीधी जिले में जो ये लगातार क्राइम का जो स्तर देखा जा रहा है, कहीं ना कहीं ये विवाद की जो स्थिति होती है, इसमें एक तरीके से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपके जो मानसिकता की अगर बात की जाए तो कोई नहीं जानता कि कब कौन घात लगा के बैठा है। और इस पर अगर बात की जाए कि पुलिस का कोई एक्शन हो तो पुलिस हमेशा घटना के बाद ही, इस तरीके की घटनाओं के बाद जांच पड़ताल कर पाएगी। पहले से कैसे पता होगा कि आखिर में आपके मन में क्या है और आप क्या करना चाहते हैं। हालांकि आपकी व्यक्तिगत अगर कोई दुश्मनी हो तो एक अलग बात है कि आप शिकायत पत्र दे दें, लेकिन अगर ऐसी कोई घटना हो जो अनजाने में हो और आपको पता भी ना हो कि आपके साथ क्या होने वाला है, उस दौरान आप क्या सोच सकते हैं। ये घटना आपको बताते चले कि मझौली थाना अंतर्गत का ये मड़वास चौकी का है, जहां हिनौता ग्राम पंचायत का ये मामला चलकर सामने आया है। जहां आपको बता दें कि हिनौता में एक नारायण द्विवेदी नाम के व्यक्ति जो कि उम्र 44 वर्ष है, जिनकी कल शाम को हत्या हो गई। इस पूरे हत्या के मामले पर अगर बात की जाए तो पुलिस अभी भी जांच पड़ताल पर जुटी हुई है कि आखिर में हत्या में कितने लोग शामिल थे, जिस पर पुलिस की अगर बात की जाए तो लगभग 4 से 5 लोगों को पुलिस ने पूछताछ के लिए बैठा रखा है, जहां पूछताछ जारी है कि आखिर में हत्या किस कारणवश हुई है। जांच पड़ताल जब तक स्पष्ट हो पाए तब तक मैं आपको बताता चलूं कि आखिर में कहानी क्या है। दरअसल ये मामला ये देखा जाता है कि ये बीती शाम की अगर बात की जाए तो कल शाम को ये अपने घर और किसानी खेती को लेकर के ये किसानी के लिए लेबर ढूंढ रहे थे। जो मजदूर ढूंढते हुए ये घर से कुछ दूर जाते हैं, जहां पर इनके द्वारा डिमांड की जाती है कि कल धान लगाने के लिए मुझे जो है मजदूरों की आवश्यकता है। अगर मजदूर हों तो वो मजदूरों की जरूरत है। तब तक पता ये चलता है कि घात लगाए कुछ गुप्ता परिवार वहीं पर बैठा रहता है, जो कि वहां से लाठी डंडे के साथ आते हैं। हालांकि इस पूरे मामले पर यह भी कहा जा रहा है कि यहाँ पर नारायण द्विवेदी जो है वो खुद ही उनके हाथ में डंडा था, लेकिन ये डंडा किसानी के हिसाब से था या फिर हथियार के रूप में, ये बात स्पष्ट नहीं कही जा सकती। कहीं ना कहीं ये बातें जो चलकर सामने आ रही है, इस पूरे मामले पर यह भी कहा जा रहा है गुप्त सूत्रों के अनुसार कि ये महिला का मामला था, कि आखिर में किसी भी इन दोनों में से किसी एक व्यक्ति का संबंध किसी महिला के साथ था, जिसको लेकर के इस तरीके की बात बनी है। पूरे गांव की अगर बात की जाए तो ग्रामीणों का कहना यह है कि जिस तरीके से नारायण द्विवेदी अब तक पूरे इस घर और परिवार में सामंजस्य बना के रहा करते थे, उनका ऐसा कोई भी रोल नहीं था कि ना ही आज तक उनका कोई ऐसा मामला देखने को मिला कि वो किसी के साथ मारपीट करें। यहां तक कि यह भी बताया जा रहा है कि कुछ 4 से 5 एकड़ विवादित जो जमीन थी, वो जमीन भी अपने आप ने जो है छोड़ दिया था, इसलिए क्योंकि वो विवादित थी। इस पूरे मामले पर देखा जाए तो खुद की जमीन अगर छोड़ दिया विवाद पर, तो यह भी कहा जा सकता है कि ऐसा कोई जमीनी विवाद नहीं था जिसको लेकर कि ये घटना जो देखी गई, इसको जो अंजाम दिया गया, इस पर कोई जमीनी विवाद है। आपको बताते चले कि पुलिस ने जो जानकारी दिया है, अब तक लगभग 4 से 5 लोगों को पुलिस ने पकड़ा है, जिस पर अभी जांच पड़ताल जो चल रही है उसमें 2 से 3 लोग अभी भी फरार हैं, जो कि 5 लोगों के नाम से मामला दर्ज का मामला बताया गया है, जहां पुलिस ने बताया कि 5 लोगों के नाम से FIR है। वहीं आपको ले चलेंगे हम ग्राउंड जीरो पर, जहां सारिक द्विवेदी हैं, वो बताएंगे कि आखिर में इस ग्राम पंचायत में जो घटना घटी कैसे घटी और क्या पूरी रिपोर्ट है। सारिक से जानते हैं कि क्या है ग्राउंड रिपोर्ट और अब तक की घटना को लेकर के वहां पर पुलिस का क्या एक्शन है, और PM रिपोर्ट के बाद बॉडी रखकर जो ये जनता बैठी हुई है उनका क्या रवैया है, क्या गुस्सा है, क्या आवेश है और क्या डिमांड है। नमस्कार मित्रों, मैं सारिक द्विवेदी ग्राउंड जीरो से हिनौता मर्डर केस को लेकर आप लोगों से रूबरू हो रहा हूं। आप लोग देख सकते हैं लाइव ये स्थिति है। लगभग हजारों की संख्या में लोग यहां मौजूद हैं और हर वर्ग से लोग हैं। तमाम ब्राह्मण समुदाय के लोग हैं, ब्राह्मण संगठन के लोग हैं, महिलाएं हैं और मृतक के शव को रखकर यहां पर चक्का जाम किया जा रहा है। सुबह से चक्का जाम है और सुबह से ये चक्का जाम चल रहा है। पुलिस प्रशासन भी, मझौली और मड़वास पुलिस यहाँ पे मुस्तैद है। SP साहब से इस बात को लेकर मुझसे 2 बार बात हुई। उन्होंने कहा कि एडिशनल SP जा रहे हैं और वो मामले को लेकर निपटारा करेंगे, लोगों के बीच कोई रास्ता निकालेंगे। लेकिन अभी तक एडिशनल SP अरविंद श्रीवास्तव जी के आने के बाद भी कोई ठोस रास्ता नहीं निकल सका है। ये महिलाएं भी हैं, ये सब रख के सीधी मड़वास मेन रोड में चक्का जाम किया जा रहा है। लगभग सुबह से चक्का जाम है। मृतक के परिजन करोड़ों के बुरा हाल है और मृतक का एक छोटा बालक है जिसकी उम्र लगभग 13 वर्ष की है और एक 9 वर्ष का बालक है और उसके परिजन, उनकी पत्नी और अन्य भाई, सबका रो रो कर बुरा हाल है। ये उनके भाई भी यहाँ पर हैं
भतीजे भी हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा आप लोगों की क्या मांग है? हमारी मांग है कि जो अपराधी हैं उनका घर गिराया जाए। जो अपराध किए हैं तो उनका घर गिरना चाहिए। अगर घर नहीं गिरता तो आप लोग आंदोलन जारी रखें। सीधी जिले में कहीं भी कभी भी सस्ता हो या महंगा हो, छोटा हो या बड़ा हो, जैसा भी प्लाट चाहिए तत्काल संपर्क करें। सबसे सस्ता, सबसे अच्छा आवासीय प्लाट हो या खेती किसानी के लिए जल्द संपर्क करें 8878598878। धन्यवाद। जारी रखेंगे। ये उनके भतीजे हैं, इनका क्या कहना है सुनिए इनसे। कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और बुलडोजर चला जाए। बुलडोजर की मांग कर रहे हैं। बिल्कुल परिजन इनके बुलडोजर की मांग पे जुटे हुए हैं। कुसमी पुलिस भी मौके पर पहुंची है, मड़वास पुलिस भी है, सीओ जनपद भी है और इन सब के बावजूद तमाम संगठन के, ब्राह्मण संगठन के लोग मौके पर पहुंच गए हैं और उनके द्वारा यही मांग की जा रही है कि आरोपियों का घर बुलडोजर से गिराया जाए। इसके पश्चात ही हम सबका दाह संस्कार करेंगे। अन्यथा हम लोग भी, अभी कुछ नारा सुनने को मिल रहा था, कुछ लोग कह रहे थे कि हम अग्नि स्नान करेंगे और उनके परिजन भी अपने ऊपर खुद बोल रहे हैं कि हम अग्नि स्नान करने के लिए तैयार हैं अगर प्रशासन दोहरा रवैया अपनाएगा। इनका कहना है कि कुबरी में जब हुआ तो यही एसडीएम थे, इनके द्वारा ही एसडीएम साहब के द्वारा उस समय ये कार्यवाही की गई थी घर गिराने की, प्रवेश शुक्ला की, जबकि वह कार्यवाही इनका कहना है कि नशे के हालत में था। इस स्थिति में उसने पेशाब कांड का जो कांड हुआ था वो बहुचर्चित कांड था और इनके साथ भी वैसी विभत्स घटना हुई है। मारने के बाद, मृत्यु के बाद भी उनकी आंख फोड़ दी गई और आंख पे भी चोट के निशान है आंख पे। और इसके बारे में और ज्यादा आप बताएंगे कि मारपीट किस तरह से हुई, आप बताएंगे क्या? बेहद गंभीर स्थिति है। कुल्हाड़ी से मार दी गई है, दोनों आंख बाहर निकल आई हैं। छत विक्षित लाश है। इनका कहना है कि छत विक्षित लाश है। हम जब गए वहां पर ये तड़प रहे थे और इसके बाद कुछ ही देर बाद उनकी उपचार को ले जाते समय ले नहीं जा पाए यहाँ से, उसी समय इनकी मौके पे ही स्पॉट मौत हो गई। और ये किसी के घर में मजदूर बुलाने गए थे, मजदूर बुलाने जिसके घर में गए थे उसके साथ भी मारपीट की गई है, उसके साथ भी मारपीट हुई है। पुलिस को उसने बताया ना कि मेरे साथ मारपीट की गई घटना को रोकने के लिए जैसे ही बात कर रहे थे कि मत मारो मत मारो, तो वो लोग, उन लोगों ने उनको भी सरंगाई पूर्वक उनके साथ भी मारपीट किया, जिसकी वीडियो भी उनकी बेटी या जिसके घर में गए थे, ये लेबर ढूंढने के लिए बैठे थे, उनके द्वारा उसका वीडियो भी बनाया गया है। तो आप देख सकते हैं ये महिलाएं सुबह से बिना खाए पिए यहाँ पे बैठी हुई हैं और भूखे प्यासी हैं। कलेक्टर साहब से तो बात नहीं हुई, एसपी साहब से 2 बार बात हुई, शायद आज सीएम के कार्यक्रम को लेकर बैठक चल रही है और इसी वजह से कलेक्टर साहब अभी शायद नहीं पहुंचे हैं। लेकिन परिजनों का कहना है कि जब तक आरोपियों का घर नहीं गिराया जाएगा तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे। आप देख सकते हैं ये शव है, ये सब वाहन है, सब सड़क पे रख के, और ये छोटे छोटे बच्चे भूख प्यास से तड़पते हुए यहाँ पे बैठे हुए हैं। पुलिस अपना काम कर रही है, अपना मुस्तैद है कि कोई अप्रिय घटना ना हो, लेकिन राजस्व विभाग और जब तक कलेक्टर साहब इस पर निर्णय नहीं ले लेते कोई ठोस, तब तक कुछ भी मानने को परिजन तैयार नहीं है। ये लंबी दूरी तक आप देख सकते हैं कि भीड़ लगी हुई है। करीब 50 मीटर के एरिया में चारों तरफ लोग बैठे हैं और उनकी एक ही मांग है कि आरोपियों का घर गिराया जाए। अभी परिजनों द्वारा यह भी बताया गया कि वह ट्रेलर मालिक था, ट्रेलर जो बड़े 18 चक्का ट्रक होते हैं, वह गाड़ियां उसके पास थी 2-3, और कोई चहल कंपनी के बहुत सारे ड्राइवर भी वहां पे आए हुए थे जो घटना के बाद मोटरसाइकिल लेके भाग गए। ये भी बताया जा रहा है इनके द्वारा। तो ये एक साजिश के तहत, सोची समझी साजिश के तहत ये घटना हुई है। हमारे साथ सैकड़ों लोग जुड़ गए हैं बहुत कम समय में और ये पूरा जिला आप लाइव स्पॉट से देख रहे हैं। बहुत ही हृदय विदारक घटना हुई है। इस घटना को लेकर उनके परिजन आक्रोशित हैं और उनकी एक ही मांग है कि आरोपियों का घर गिराया जाए। जैसे अन्य मामलों में घर गिराने की बुलडोजर की कार्रवाई हुई है, वैसे ही इस मामले में भी बुलडोजर की कार्रवाई की जाए।
बहुत बहुत धन्यवाद सालिक आपका, जो आप लगातार वहां से रिपोर्ट देते रहे और लगातार ये भी चीजें देखने को मिल पा रही हैं कि इस घटना से अभी भी बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, लेकिन इनकी जो मांगें सामने चलकर आ रही हैं, ये रोड पर सिर्फ इसलिए बैठे हैं क्योंकि इनको चाहिए कि जिस तरीके से पेशाब कांड पर देखा गया था कि पेशाब कांड का एक आवेशित की अगर देखा जाए तो वहां पर कुछ लोगों के द्वारा पेशाब यानी कि शराब पीकर पेशाब करने का मामला आया था, जो वीडियो वायरल हुई थी, जो अमानवीय कृत्य को लेकर के ये इस तरीके से घटना को लेकर के मकान पर बुलडोजर चलाया गया था। वही डिमांड यहां पर भी की जा रही कि इस तरीके से जो घटना घटी है तो आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाया जाए। लेकिन इस पर यह है कि कलेक्टर और एसपी पहुंचे और मौके वारदात पर मुआयना करे, लेकिन अब तक ऐसी कोई घटना को लेकर के जेसीबी चलाते हुए भी कई मामले ऐसे देखे गए, लेकिन वो एक बड़े मामले देखे गए जो एक से ज्यादा हत्या का मामला आया। लेकिन यहां पर क्या होगा वो भी देखने लायक होगा। बने रहे तरंग न्यूज के साथ, जल्द आपको इसकी और भी अपडेट दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करिएगा। फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए अलविदा, नमस्कार, जय हिंद।